बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। टाइप्स ऑफ नावल। तो सबसे पहले तो इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं वन बाय वन नावल की टाइप्स क्या हैं वो आपके सामने पेश करूंगा और देन उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो रियलिस्टिक नावल, पिकरेस्क्यू नावल, हिस्टोरिकल नावल, एपिस्टोलरी नावल, बिल्डिंग्स रोमन, गोथिक नावल, ऑटोबायोग्राफिकल नावल, हिस्टोरिकल नावल, एलेगरिकल नावल, रीजनल नावल, नॉवेला, डिटेक्टिव फिक्शन और लास्ट वन है इंटेलेक्चुअल नावल। तो अब इसकी वन बाय वन एक्सप्लेनेशन है। तो रियलिस्टिक नावल, दिस गिव्स द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म। ये एक ऐसी नावल है कि जो रियलिटी की के इफ़ेक्ट्स पेश करता है एंड इज़ आल्सो समटाइम्स कॉल्ड नावल ऑफ मैनर्स, और इसे हम नावल ऑफ मैनर्स भी कहते हैं। अ रियलिस्टिक नावल कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स विद मिक्स्ड मोटिव्स आर रूटेड इन सोशल क्लास। रियलिस्टिक नावल में कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के जो मिक्स किस्म के मोटिव्स होते हैं और जो आमतौर पर सोशल क्लास में पाए जाते हैं, उनकी कैरेक्टराइजेशन है। और फर्दर ये है कि कैरेक्टर्स इन द रियलिस्टिक नावल इंटरेक्ट विद अदर कैरेक्टर्स एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस, के कैरेक्टर्स आपस में ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते रहते हैं। और मज़ीद ये है कि रियलिस्टिक नावल में जो डेली बेसिस या रूटीन के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 13 रीजन्स वाई बाय जे एशर, लुकिंग फॉर अलास्का बाय जॉन ग्रीन। तो रियलिस्टिक नावल ये है। नेक्स्ट वन इज दैट पिकरेस्क्यू नावल। पिकरेस्क्यू नावल रिलेट्स द एडवेंचर्स ऑफ disreputable hero in episodic form. The genre gets its name from the Spanish word picro or rogue. कि इस किस्म के जो नावल या ये जो नाम है नावल का, ये स्पेनिश वर्ड पिक्रो से निकला है, जिसके मतलब भी रॉक के ही होते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स, रुडयार्ड किपलिंग्स किम 1901 में उसने लिखा है। हेनरी फील्डिंग्स हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स जो नावल है हेनरी फील्डिंग का, ये पिकरेस्क्यू नावल की एग्जांपल्स हैं। हिस्टोरिकल नावल, जैसे कि हिस्टोरिकल नावल अपने नाम से ही शो कर रहा है कि हिस्ट्री होगी, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स होंगे, हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सेम इज़ द केस हियर। हिस्टोरिकल नावल इज़ अ नावल सेट इन पीरियड अर्लियर दैन दैट ऑफ द राइटिंग, कि जब भी कोई काम हुआ है तो उस काम के होने से पहले जो लिखा गया है तो हिस्टोरिकल नावल है। उसकी एग्जांपल्स हैं चार्ल्स डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जॉर्ज इलियट्स रोमोला एंड चार्ल्स किंगलेज वेस्टवर्ड हो। नेक्स्ट वन इज दैट एपिस्टोलरी नावल। एपिस्टोलरी नावल fiction is a popular genre where the narrative is told via series of documents, कि डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में एक सीरीज़ होती हैं कि जिसमें जो फिक्शन है वो डिस्कस की जाती है, फिक्शन को बयान किया जाता है। द वर्ड एपिस्टोलरी कम्स फ्रॉम लैटिन वेयर एपिस्टोला मीन्स अ लेटर। तो ये एक लेटर वर्ड है एपिस्टोलरी या एपिस्टोला, तो उसके मतलब भी लेटर के ही हैं। लेटर्स आर कॉमन बेसिस फॉर एपिस्टोलरी नावल्स, और एपिस्टोलरी नावल्स के लिए लेटर्स जो हैं वो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन बेसिस हैं। बट डायरी एंट्रीज आर पॉपुलर टू, लेकिन जो डायरीज में एंट्रीज मौजूद होती हैं वो भी इसकी एक पॉपुलर फॉर्म है। इसकी एग्जांपल्स हैं रिचर्डसन्स पामिला, ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला, एलिस वॉकर्स द कलर पर्पल। नेक्स्ट वन इज दैट बिल्डिंग्स रोमन, जर्मन टर्म्स है दैट इंडिकेट्स अ ग्रोथ, कि एक जर्मन टर्म है और शो करती है ग्रोथ को।
This fictional autobiography concerned with the development of protagonist mind, हीरो के जहन, स्पिरिट एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, उसकी चाइल्डहुड से उसकी अडल्टहुड तक, उसके बलोगत तक, उसके जहन, उसके इमोशनली या उसके स्पिरिचुअली कैरेक्टर को डिस्कस किया जाता है, उसकी डेवलपमेंट को बचपन से बलोगत तक को बयान किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं डेविड कॉपरफील्ड्स बाय चार्ल्स डिकन्स, मैजिक माउंटेन बाय थॉमस मान। नाज़रीन, नेक्स्ट इज दैट गोथिक नावल। गोथिक नावल इंक्लूड्स टेरर, उसमें टेरर होता है, मिस्ट्री होती है, हॉरर होता है, थ्रिलर होता है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, डोम, डेथ होती है, डीके होता है। इसके साथ साथ ओल्ड हॉन्टेड बिल्डिंग्स को भी इसमें लिखा जाता है विद गोस्ट एंड सो ऑन। और इसी तरह से जो भी सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे गोस्ट हैं और उसके अलावा जो हॉन्टेड बिल्डिंग्स हैं उनका भी गोथिक नावल में जिक्र किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं जॉन विलियम्स पॉलिडोरीज वैम्पायर, ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला, कैसल ऑफ ओटरेंटो बाय हॉरेस वालपोल। ऑटोबायोग्राफिकल नावल, ये एक नावल की किस्म है कि जो बेस करती है किसी भी ऑथर की लाइफ हिस्ट्री पर, लाइफ को डिस्कस किया जाता है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं उसमें। ऑटोबायोग्राफिकल नावल इज़ अ नावल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर, कि लिखने वाले की ज़िंदगी पर बेस किया जाने वाला जो नावल है उसको हम ऑटोबायोग्राफिकल नावल कहते हैं। जैसे कि चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, D.H. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स, सेल्विया प्लास द बेल जार, वर्जीनिया वुल्फ्स द लाइट हाउस, और इसके अलावा भी बेशुमार हैं। हिस्टोरिकल नावल, नाम से ही शो करता है, नाम से ही वाज़ेह करता है कि स्टायर है, तनकीद होती है इसमें। स्टायर इज़ अ आर्ट ridicules a specific topic in order to provoke readers into changing their opinions of it. एग्जाम्पल्स हैं जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म, और इसी तरह से जोनाथन स्विफ्ट्स गलिवर ट्रैवल्स, ये भी हिस्टोरिकल नावल है। एलेग्रिकल नावल, एन एलेग्री इज अ स्टोरी with two levels of meaning, surface meaning and symbolic meaning. The symbolic meaning of an allegory can be political or religious, historical or philosophical. Examples: John Bunyan's Pilgrim's Progress, William Golding's The Lord of Flies, ये allegorical novels की examples हैं। Regional novel, a regional novel is a novel that is set against the background of a particular area, कि जो पर्टिकुलर एरिया के बैकग्राउंड में लिखी जाती हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं नावल्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज इलियट्स वर्क्स हैं, उसके नावल्स हैं। नोवेला, नोवेला इज अ शॉर्ट नरेटिव प्रोज फिक्शन। As a literary genre, novella's origin lay in the early Renaissance literary work of Italians and the French. As the etymology suggests, novellas originally were news of town and country life words repeating for amusement and edification. कि ये जो नोवेला थे एक्चुअली इसका ओरिजिन जो है वो लिटरेरी रिनाइसेंस के लिटरेरी वर्क में और इटालियंस और उसके साथ साथ फ्रेंच के लिटरेरी कामों से मिलता है। और उसके साथ साथ ये भी इसकी जो एटमोलॉजी है वो बताती है कि ये अम्यूज़मेंट के लिए और एडिफिकेशन के लिए और न्यूज़ ऑफ टाउन्स के तौर पर कंट्री लाइफ को डिस्कस करती थी, और रिपीटेडली ये अम्यूज़मेंट के लिए और एडिफिकेशन के लिए था। तो इसके एग्जांपल्स हैं जोसेफ कनरॉड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। डिटेक्टिव फिक्शन,
अच्छा नाजरीन, तमाम के तमाम जो नावल की इकसाम हैं उनमें से मोस्टली जो हैं वो अपने नामों से ही, अपने नेम्स से ही वो शो करते हैं कि वो किस चीज़ के हवाले से हैं या वो क्या चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको ऑटोबायोग्राफिकल, और इसी तरह से था हिस्टोरिकल। तो सेम इज़ द केस हियर दैट कि डिटेक्टिव फिक्शन है, डिटेक्टिव मीन खोज लगाना है। तो ऐसे ही है कि डिटेक्टिव फिक्शन इज अ सब जेनर ऑफ अ क्राइम फिक्शन एंड अ मिस्ट्री फिक्शन in which an investigator or a detective investigates a crime, often murder। कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिटेक्ट कर रहा होता है और इन्वेस्टिगेशन होती है क्राइम की, क्राइम फिक्शन के तौर पे से जाना जाता है। और ख़ास तौर पर इस डिटेक्टिव फिक्शन में मर्डर का जिक्र होता है, मर्डर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बारे में डिटेक्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सर आर्थर कैनन्स अ स्टडी इन स्कॉलेट। नाजरीन, ये लास्ट वन है नावल की एग्जाम में से। दिस सॉर्ट ऑफ नावल, इंटेलेक्चुअल नावल, दिस सॉर्ट ऑफ नावल एक्सप्लोर्स द इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस ऑफ द इंटेलिजेंशिया टू द वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल पर्सनस के जो दानिशवराना रिस्पॉन्सेस होते हैं दुनिया के हवाले से, ये इस किस्म का नावल उनकी दानिश्वरी का जिक्र करता है। करेक्टरिस्टिकली दिस नावल डिस्प्लेज द क्लैश ऑफ आइडियाज एंड इंटेलेक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। इंटेलेक्चुअल बेसिस पर वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज को डिस्कस करता है, वैल्यूज़ को, एंड रिस्पॉन्स आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट इन डिस्कशन, सेपरेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ लव एंड सेक्स, कन्वर्सेशन विदाउट कम्युनिकेशन एंड डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट इन 20th सेंचुरी। और 20th सेंचुरी की जो डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स हैं और डिसइल्यूजनमेंट है उसको भी ये वाला नावल डिस्कस करता है। ओवरऑल ये जो नावल है, जैसे कि अपना नाम से वाज़ेह करता है कि इसमें इंटेलेक्चुअल बेसिस पर जस्टिफिकेशन पाई जाती है और मॉडर्न जो वर्ल्ड है जैसे कि 20th सेंचुरी की करैक्टरिस्टिक्स भी इसमें मौजूद होती हैं, 20th सेंचुरी की भी बातें इसमें मौजूद होती हैं। और उसके साथ साथ जो एक काउंटर आर्गूमेंट्स होते हैं जो आज के दौर का एक बड़ा नुमाया क्वालिटी आज के दौर की। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस इंटेलेक्चुअल नावल में पाई जाती हैं।